नमस्कार। सवाल देश का विद्रोही धवन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज राहुल गांधी ने एक रेलवे का वीडियो फुटेज जो है शेयर किया है पब्लिक में, और साथ में उन्होंने तंज कसा है कि कैसे गरीब लोग जनरल में और रिजर्व बोगी में कीड़े मकोड़े की तरह सफ़र कर रहे हैं, और वहीं मोदी जी जो हैं वो अपने बिजनेसमैन साथियों के लिए बड़े बड़े मेट्रो ट्रेन्स और सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन्स वगैरह की बातें कर रहे हैं। तो मेरे साथ आज के इस डिस्कशन में पार्ट लेने के लिए सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा राजीव खुराना जी का, जो इंटेलेक्चुअल हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्यप्रकाश जी हाई कोर्ट के लॉयर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कमलुद्दीन साहब आपका स्वागत है, कांग्रेस से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर अविरल मलिक जी भाजपा से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको उस वीडियो का एक झलक दिखाता हूँ, फिर हम इस टॉपिक पे विस्तार में डिस्कस करते हैं। కాక మొత్తం వాష్రూమ్లో కూడా పోస్తున్నారనమాట. అంత క్రౌడ్ అయిపోయింది మన కేరళ ఎక్స్ప్రెస్. బాబా ఏమన్నా క్రౌడ్ కాక నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఉంటుందని. ఇక్కడ కూడా చూసురా, ఇక్కడ నుంచి అట్ లాస్ట్ వరకు ఈ ట్రైన్. तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, एक सीन दिखाने की कोशिश किया है राहुल गांधी ने। मुझे इस बात की खुशी है कि पहली बार राहुल गांधी ने मोदी के विकास के एजेंडा पे चोट मारा है। अभी तक राहुल गांधी की गलती क्या थी, या जिस वजह से राहुल गांधी बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहे थे पब्लिक के बीच में, वो मोदी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट यानी कि मोदी को करप्शन में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। जबकि ये बात कई विदेशी बिजनेसमैन ने भी और लोगों ने कहा है कि मोदी को करप्ट नहीं किया जा सकता। तो पहली बार हमने ये देखा है कि कहीं से भी राहुल गांधी को अगर ये वीडियो मिला और उन्होंने ट्वीट किया, तो जरूर ही उन्होंने मोदी के विकास के एक एजेंडा को टच करने की कोशिश किया है। तो मैं डॉक्टर अविरल मलिक जी के पास जाना चाहता हूं। डॉक्टर अविरल जी, मोदी जी कहते हैं विकास विकास विकास, और ट्रेन के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वंदे भारत के बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर्स लगे हुए हैं साउथ से लेकर नॉर्थ तक। और दुर्दशा देखिए, राहुल गांधी ने तो दुर्दशा पे सबका ध्यान आकर्षित किया है। जी देखिए, जहां तक बात है देश के विकास की, तो देश का विकास हो रहा है और वो सबको नजर आ रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, उनकी बौखलाहट दिख रही है। इस प्रकार के कृत्य वो कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी बौखलाहट दिख रही है। वो हार का डर इन लोगों को सता रहा है। और जिस तरीके से निरंतर विकास हो रहा है, उससे कांग्रेस वाले घबराए हुए हैं। जो विकास हो रहा है उससे कांग्रेस वालों के अंदर घबराहट है, बौखलाहट है, और वो इनके चेहरों पर नजर आ रही है। जैसे कि अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कमालुद्दीन रजा साहब यहां मौजूद हैं, तो उनके चेहरे को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और जहां तक विकास की बात है, तो जनधन योजना हम चलाते हैं, बैंकों में खाते इन्होंने नहीं खोले, इन्होंने इमरजेंसी लगाने का काम किया। उज्ज्वला योजना हमने चलाई, और जिस तरीके से गांवों में किस प्रकार से रोहित जी आपका माइक बंद है। सॉरी, आज का टॉपिक हम रखते हैं रेलवे पे ही। कमलुद्दीन साहब, जैसा कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, और अभी मैं एक सीनियर बीजेपी के प्रवक्ता से बात कर रहा था, वो बोल रहे थे कि भाई 30 गुना बजट को बढ़ाया गया है, यानी कि रेलवे के बजट में 30 गुना बजट बढ़ोतरी हुई है। 2022 और 23 में 151 करोड़ टन कार्गो सामान सप्लाई किया गया है। 9 वर्ष में 5243 किलोमीटर का नया रेलवे का लाइन बिछाया गया है, नेटवर्क बढ़ाया गया है। और 9 वर्षों में 52,000 किलोमीटर का नया पटरी बैठाया गया, यानी कि पटरी का डबलीकरण किया गया। तो आप जो है मोदी के अच्छाई को नहीं देख रहे हैं, विकास को नहीं देख रहे हैं, और कहीं से आपने एक वीडियो उठाया और मोदी जी पर ट्वीट कर दिया। क्या जवाब है आपका? अभी अविरल जी अपनी बात रखे, अच्छा लगा, भाषण के रूप में ही लूंगा मैं। किसी भी चीज को लागू कर देना और वो धरातल पे जब जो है वो चीज मौजूद ही नहीं हो, तो वहां पे हम भले ही जो है योजनाएं लाकर जो है मंचों से जो है घोषणा कर दे कि हम जो है अगले बार जो है ये देने जा रहे हैं। मोदी जी तो ये भी बोले थे 2022 तक जो है
किसानों की आय जो है दुगनी हो जाएगी। हर जो है गरीब को जो है पक्का मकान मिलेगा, 100 स्मार्ट सिटीज मिलेंगे। और उन्होंने कहा था कि बस देश की जनता से बोला था कि बस आप मुझे 50 दिन दे दे। जो गलत नोटबंदी के कारण, उनके फैसले के कारण जो देश की अर्थव्यवस्था जो है तरमरा कर रह गई, और जिसके कारण जो है नरेंद्र मोदी जी का समय मांग रहे थे। अब नरेंद्र मोदी जी बार बार समय मांग रहे हैं। अग्निवीर जैसा जो है और अग्निपथ जैसा जो है, ये लाकर जो है नौजवान के भविष्य को जो है अंधकार में जो है धकेलने का एक तरफ काम कर रहे हैं, और खुद जो है मतलब 15 साल मांग रहे हैं। रही बात जो है, यही नरेंद्र मोदी जी थे जो अपने जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो बोलते थे रुपया ऐसा ही पतला नहीं होता। मैं सब जानता हूँ मित्रों। तो मैं वही पूछना चाहता हूँ कि आज मोदी जी के उम्र से ज्यादा आपकी साउंड में प्रॉब्लम आ रही है कमलुद्दीन जी, मैं दोबारा आता हूं, आप अपना साउंड ठीक कर लीजिए। सत्यप्रकाश जी, जो वीडियो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, ऐसा लग रहा है कि पहली बार उन्होंने मोदी के विकास यात्रा पे कोई बहुत ही मतलब गंभीर जो है कमेंट किया है इस वीडियो के माध्यम से। ये आपने अच्छी बात कही कि राहुल गांधी पहली बार कुछ ऐसे विषय को लेके आए जनता के बीच में जो वोटर से सीधे तौर पे कनेक्ट है, और सबसे अधिक जो प्रभावित वोटर्स हैं वो रेलवे से ही चलते हैं। और जहां तक बात रही रेलवे में इम्प्रूवमेंट की, तो ये पिछले करीब आप 30-35 वर्षों के इतिहास में देखेंगे तो रेलवे की जो है केवल ट्रेनों की संख्या बढ़ी, लेकिन ट्रेनों की जो रियल रिक्वायरमेंट थी जिन जगह पे, वहां नहीं मिली। और ट्रेनों की जो स्थिति उन्होंने दिखाई, इससे भी बुरी स्थिति है। आप आज टॉयलेट में पैसेंजर को देख रहे हैं, आप स्टेशन पे जाके देखिए ना ट्रेनों में क्या स्थिति है। और ये केवल आज हो रही है, ये ऐसी बात नहीं है, ये पिछले 30-35 वर्षों से चली आ रही है। जहां तक बात है कॉमर्शियल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, रेलवे ट्रैक बिछाने की बात हो रही है, वंदे भारत ट्रेनें चलाने की बात हो रही है, एक्सप्रेस ट्रेन जो है इम्प्रूव की जा रही है, चीजें काम हो रही है रेलवे पे। लेकिन रेलवे पे बहुत बड़े स्तर पे काम की जरूरत है, सुधार की जरूरत है। और ये बिल्कुल सच्चाई है कि रेलवे की स्थिति दयनीय है। आप आज कहीं पे भी टिकट लेने जाएं, आपको कंफर्म टिकट शायद ही मिल पाएगी किसी भी ट्रेन में, चाहे वो स्लीपर हो, फर्स्ट क्लास हो, 3AC हो। और इस विषय को लाके जनता के बीच में सीधे तौर पे पहली बार राहुल गांधी पहुंचने का प्रयास किए हैं। अब देखने वाली बात है कि जनता कैसे इस चीज को लेती है और इसका क्या महत्व है, क्योंकि जनता को पता है कि रेलवे की स्थिति इतनी आसानी से सुधर नहीं सकती है। ठीक है, ठीक है। खुराना साहब, पहली बार राहुल गांधी ने पब्लिक का कोई सरोकार पब्लिक के बीच में लाया है, क्योंकि अभी तक तो उनका पूरा फोकस चौकीदार चोर है और राफेल और फिर इलेक्ट्रल बॉन्ड पे आ गए थे, और इससे पब्लिक का कोई ओपिनियन बदल नहीं सकता है मोदी के ऊपर, क्योंकि मोदी तो अपनी सैलरी भी जो बचा हुआ है वो भी वो गंगा सफाई में और लड़कियों के एजुकेशन पे दान दे देते हैं। तो जिस तरीके का छवि मोदी जी ने अपने आप को बना रखा है, तो ये सही जगह पे तीर मारा है राहुल गांधी ने। प्रिंसिपली पहली बार अभी तक जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं वो बनाए हैं, राफेल, पेगासस, अडानी, अंबानी, ये मुद्दे बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि नहीं चले। अब ये एक मुद्दा जो जेन्युइन है, अगर उसको हाईलाइट कर रहे हैं, पहली बात तो बहुत लेट हो गए हैं। दूसरी बात, अगर मैं मानता हूं कि ये लेट किया उन्होंने। अच्छा, दूसरी बात, पहली बात तो ये है। दूसरा कि अगर ये मुद्दा है जो पब्लिक को यहाँ टच करता है, यहाँ आप उस मुद्दे को, आप विपक्ष में बैठे हो, आपका काम है, आपको जहाँ जहाँ कमियां हैं आप हाईलाइट करिए। जहाँ तक ट्रेन के सवाल है, ये वीडियो मैंने 10-15 दिन पहले किसी यूट्यूबर ने डाला था, मैंने देखा हुआ है। इसके बाद का एक फुटेज है जो शायद आपने नहीं दिखाया या राहुल गांधी के ट्वीट में नहीं है। उसमें एक कांच टूटा हुआ है और उसमें जब टॉयलेट में बंदा ट्रेवल कर रहा है तो यूट्यूबर उससे पूछ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, इस टॉयलेट में ही रहोगे इतनी देर? बोला हाँ, ये वो, ये उसी पूरी एक उस यूट्यूबर का ही ट्रैवलिंग का ये है।
ठीक है, ठीक है। अविरल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं सीरियसली मैं भी इस मुद्दे को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ भी एक ट्रेन जाती है सप्त क्रांति। आप जिस दिन उसका टिकट ओपनिंग होना, उस दिन भी अगर आप कंफर्म टिकट कटा के दिखा दे तो आपको मान जाए। इतनी दिक्कत है, इतनी परेशानी है लोगों को, और आप जो है गुडी गुडी अच्छी अच्छी ट्रेनें, सुंदर ट्रेनें लॉन्च करने में लगे हुए हैं, गुडी गुडी लोगों को दिखा रहे हैं, बट उससे तो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है ना। देखिए, थोड़े बहुत कहीं ग्राउंड लेवल पर कोई लोकल इशू हो वो एक अलग विषय है, लेकिन जहां तक हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है और अश्वनी वैष्णव जी की आप बात कर लीजिए, ये कमालुद्दीन जी इस प्रकार का मुंह ना बनाए तो अच्छा होगा, क्योंकि इनकी सरकार में क्या कुछ हुआ वो सबको मालूम है। 60 साल के समय में 60 साल तक इन्होंने लूट खाने का देश को काम किया, वो सब जानते हैं। 60 साल तक इन्होंने क्या कुछ किया वो सबको मालूम है। और हम यदि प्रयास कर रहे हैं और जिस प्रकार से हम विश्वगुरु भारत की बात कर रहे हैं वो सबको नजर आ रहा है, और जिस तरीके से ट्रेनों को किस प्रकार की सफाई आजकल ट्रेन में दिख रही है वो सबको दिख रही है, और जिस तरीके से रेलवे सेक्टर की आप बात कर लीजिए तो रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी के नेतृत्व में किस प्रकार से इस सेक्टर का डेवलपमेंट हो रहा है वो सबको दिख रहा है। हम नई ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, रेलवे में किस प्रकार से सफाई को महत्व दिया जा रहा है वो सबको नजर आ रहा है। उसके साथ साथ देखिए, अगर आप परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं किसी भी विषय का, तो कई बार केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी भी इस बात को कह चुके हैं, अनेकों मंत्रियों ने इस बात को कहा है, कई नेताओं ने इस बात को कहा है, जनसंख्या नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है और जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, और हम निश्चित रूप से लाएंगे, लेकिन उसके लिए जन जागरण आवश्यक है। जनसंख्या नियंत्रण बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब पॉपुलेशन इंक्रीज होता है तो बेरोजगारी की समस्या का भी वही एक समाधान है। अविरल जी एक रोहित जी, अविरल जी से एक सवाल है। ठीक है, कि प्रधानमंत्री जी तो हर भाषण में कहते हैं कि 125 करोड़ से अधिक देशवासियों का मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो आप जो योजनाएं बना रहे हैं ये 125 करोड़ देशवासियों को ध्यान में रखते हुए तो आपको बनानी है। बिल्कुल, हम हर व्यक्ति का हित सुनिश्चित कर रहे हैं, लेकिन जहां तक बात है जनसंख्या वृद्धि की, उसको भी देखना बहुत आवश्यक है। जनसंख्या नियंत्रण बहुत आवश्यक है, मैं इसका पक्षधर हूं, और ये मेरी निजी राय भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सबको नजर आ रहा है ग्राउंड लेवल पर आप जाकर देखिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा किस प्रकार से बेरोजगारी का एकमात्र कारण जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या विस्फोट है। अब गृह युद्ध जैसे हालात नियंत्रण से क्या संबंध है? ठीक है, गृह युद्ध जैसे हालात भविष्य में पैदा ना हो, गृह युद्ध जैसे हालात भविष्य में पैदा ना हो, इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना बहुत आवश्यक है। ठीक है, कमलुद्दीन जी के पास मैं जा रहा हूं, क्योंकि कमलुद्दीन जी का पिछला भी स्टेटमेंट पूरा नहीं हो पाया था साउंड की वजह से। कमलुद्दीन जी बताइए, ये तो सारा मैटर जनसंख्या पे ले जा रहे हैं। देखिए, जनसंख्या पे ही नहीं जो है, बहुत सारी जो है बातों पे जो है ये गया, और बहुत सारे मुद्दे को जो है ये, और रही राहुल गांधी जी की बात कि पहली बार जो है रेलवे में जाकर जो है एक जनता के मुद्दा को जो है वो राहुल गांधी जी है, जो रेलवे वाले से, ठेली वाले से, रेली वाले से, ट्रक ड्राइवर से, सबसे मिलकर जो है और सबसे संवाद स्थापित करके, न कि जो है कोई बहुत बड़ा सभा जो है डायरेक्ट पहुंच के चाय दुकान के चाय वाले के पास पहुंच कर जो है संवाद स्थापित करके, अगर कोई जो है भाई जो है काम कर रहा है वहां पर जाकर जो है उनका जो है प्रॉब्लम का जो है सुनने का काम किया गया है। तो राहुल गांधी पहली बात तो ये पहली बार किए हैं। और रही बात ये कांग्रेस की उपलब्धि को ये कहते हैं, कांग्रेस ने तो जो है देश को सींचा, देश को संविधान दिया, देश को जो आजाद कराने में भूमिका निभाया गया। और आपने क्या किया? आपने, अरे एक मिनट श्रीमान आप सुन ले, कम से कम मेरी बात सुन ले। उसके बाद से आपने क्या किया? हमने जो है एम्स दिया, हमने जो है हरित क्रांति लाने का काम किया, हमने पंचायती राज का गठन किया, हमने देश को सींचने और संवारने का काम किया। देश में जो है किसानों से लेकर एक मैं अपनी बात पूरी, क्योंकि ये काउंटर इसलिए कर रहा हूँ, काउंटर मैं करूंगा, यहाँ पे काउंटर इसलिए कर रहा हूँ कि अविरल जी जब गए तो आप वहां पे जो है नहीं रोके कि मुद्दा जो है क्या है। अगर मुद्दे पे है तो मैं मुद्दे पे रहता, अविरल जी मुद्दे पे नहीं थे, मैं काउंटर करूंगा, मैं काउंटर करूंगा।
तो मैं मुझे काउंटर मेरा करूंगा। काउंटर क्वेश्चन है, मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन है कि राहुल गांधी पहली बात कि जब एक जन सरोकार का अगर कोई मुद्दा उठाए हैं तो उस पर वो टिकते नहीं है, ये इल्जाम है विपक्ष का। वो पहली बार नहीं है, और पहली बार नहीं है, पहली बार नहीं है। मोदी जी की तरह जुमला देकर नहीं जाते। राहुल गांधी जी ट्रक में बैठकर ट्रक ड्राइवर से बात करकर समस्याओं को, अरे फिर ट्रक की बात करिए। आप नेहरू जी चले जाए, आप इंदिरा जी चले जाए, आप सोनिया जी चले जाए, जब हम बोले तो सुनने की सहन शक्ति नहीं है। आप बात किए तो सुनिए। और उसके बाद से भाजपा के शासनकाल में क्या हुआ कि आज 50 साल जो देश को पीछे करने का काम किया, बेरोजगारी जो 45 सालों से जो है अधिक जो बढ़ गई, जो है आज 83% जो है युवा बेरोजगार है, मजबूर होकर जो आत्महत्या करने पर जो है मजबूर है। अरे ये देश का ही मुद्दा नहीं तो क्या है? अगर देश का मुद्दा क्या होता है? देश का ही मुद्दा। आपने बोला हमने जो सब कुछ करके दिया, तेल बेचा, ढोल बेचा, कुछ बेचा और वोट बेचा, यही बात कर रहे हैं। और यहाँ तक क्या आपको खेल बेचा? मैं पूछता हूँ कि जो है निशा का बेटा पैसा जो आज जो मेन के बैठा जो खेल में जो है वो क्या बल्ला पकड़ने का ये नहीं, लेकिन पैसा खिड़की अध्यक्ष बन जाता। तो यहाँ पे बोलेंगे तो सुनना पड़ेगा, सच्चाई तो सुनना पड़ेगा। सर आप लोग एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं। खुराना साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो जल्दी से 30 सेकंड में प्लीज, फिर मैं सत्य प्रकाश जी के पास जाता हूँ। मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, मुझे राजनीति से मतलब नहीं है। देखिए जनरल डब्बे में ये प्रॉब्लम हम पिछले 7 साल से देखते आ रहे हैं। मैं अपनी बात प्रॉब्लम आती है, हम इसे 2 कैटेगरी में रखते हैं, रिजर्व और जनरल। रिजर्व में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम क्या है, जो गरीब आदमी है वो रिजर्व नहीं करवा पाता है, इमरजेंसी में गांव जाना पड़ता है, उसको कुछ भी अचानक जाना पड़ता है। नहीं ऐसा नहीं है सर, मैं खुद गया था अभी सप्त क्रांति पे अपनी माँ को चढ़ाने के लिए, और मुझे ट्रेन से वापस आना पड़ा था उनको लेकर, क्योंकि उसमें चढ़ने की जगह ही नहीं थी। एसी बोगी तक की हालत खराब है। और खैर मैं पर्सनल नहीं होता हूँ। अविरल जी आपसे मेरा सवाल है कि जिन ट्रेनों में इतना ज्यादा प्रेशर है पब्लिक का, जहां पे टिकट मिल नहीं रहे हैं, बुरा हाल है, जब चढ़ने की ही जगह नहीं है तो आप सर्विस क्या दे रहे हैं? सफाई क्या होगा उसके अंदर जो आप बता रहे हैं? और फिर आप ये नया ट्रेन जो लॉन्च कर रहे हैं उसका स्पीड आप देख लीजिए। अगर आपने 6 महीने में 10-20 ट्रेनें लॉन्च भी कर दिया तो उससे तो पब्लिक की रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा है। नहीं देखिए ऐसा नहीं है, हमें पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए। कमालुद्दीन जी की तरह सोचने में कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि इनकी सरकार जब तक रही जनता को लूटने का इन्होंने काम किया, जनता को लूटने के इरादे से इन्होंने सरकार का प्रोपेगेंडा नहीं, तब तो बोलूंगा, जो बोलूंगा तब तो बोलूंगा। ये क्या मैं जो बोल रहा हूँ स्वीकार करनी चाहिए। जो देश की सच्चाई है, जो बुनियादी मुद्दा और जो देश की जो जमीनी सत्ता का मुद्दा, जो 142 करोड़ जनता की बात है, रखेंगे। ये अपनी बात क्या होती है, मोदी जी की बात क्या किया जो है देश की जनता को समस्या। आज देश में महंगाई का त्राईमाम मचा हुआ है। आज जो डीजल पेट्रोल का दाम 100 पार कर दिए। आज वही अभी कोई महंगाई नहीं है, गैस को सस्ता चार्ज कर रहे थे, 420 हमने किया था और उसे जो 1000 पार करने का काम किया। दुनिया नहीं कर पाएंगे, अपना काम तो गिरा नहीं पा रहे, अपना काम सर आप लोगों का साउंड नहीं जा रहा। मैं सत्य प्रकाश जी के पास जा रहा हूँ। सत्य प्रकाश जी एक बार पॉलिटिक्स से हट के हम टेक्निकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से भारतीय ट्रेनों पे बर्डन है, जिस तरीके का भीड़ है, क्या लगता है कि राहुल गांधी का जो ये वीडियो है वो क्या मोदी जी का ध्यान आकर्षित कर पाएगा? देखिए जहां तक बात वर्तमान सरकार की है, आप अगर हाईवेज की बात करें तो आज नितिन गडकरी को बच्चा बच्चा इस देश का जानता है। हाईवेज पे पिछले 10 वर्षों में जो काम इन्होंने किया है वो पिछले 70 वर्षों में 65 वर्षों में वो काम नहीं हुआ। हाईवेज पे जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उसी प्रकार अगर आप रेलवेज में देखें तो 2 चीजों पे काम हुई है। इस बात नहीं कि काम रेलवे में नहीं हुई, एक हुई है कॉमर्शियल में और दूसरी एक्सप्रेस ट्रेनों में। खास करके वैसे ट्रेनों की स्थिति में सुधार की गई जो विद्युतीकरण में भी काम हुई है। कई स्टेट्स का 100% विद्युतीकरण हो गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन में, सैनिटाइजेशन में, रेलवे में पहले जो बायोवेस्ट की वो सिस्टम मुद्दे पे आते हैं। जो भीड़ है
जिसके तरफ राहुल गांधी ने इशारा किया है, हम उस पर बात कर रहे हैं कि भीड़ को क्यों नहीं एड्रेस कर पा रहे हैं, लोगों को सीट क्यों नहीं मिल रहा है। ये तो आप मान सकते हैं कि भीड़ के इस विषय पे वर्तमान सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। रेलवे की बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जहां तक बात, देखिए मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, राहुल गांधी अपने आप वीडियो बनाकर लाए हैं क्या? राहुल गांधी खुद गए थे क्या वीडियो को बनाकर? दिक्कत आ रही, ये की हिम्मत है उनकी, उन्हें जाना चाहिए। अधिक बड़ी है, मैं मानता हूँ, क्योंकि आज रेलवे से हर कोई किसी न किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है, उसकी यात्रा। राहुल गांधी जी गए थे, समस्या सुनना पसंद नहीं, पेट में दर्द हो जाता है, सच्चाई स्वीकार नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं आप हद हो गए। नहीं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं अविरल जी को बोल रहा हूँ। नहीं आप बात सुन लीजिए। आप बात रही कि भीड़ जो रेलवे में चढ़ रही है। देखिए दो समस्याएं आज के समय में, अगर आप रेलवे की स्थिति देखें तो 3-4 स्टेट को जाने वाली ट्रेनों में सबसे अधिक भीड़ होती है, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इन राज्यों की अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि इन राज्यों को जाने वाली ट्रेन या वहां से आने वाली ट्रेनों में भीड़ अधिक है। इन राज्यों में एक्सप्रेस ट्रेनें और जो बुलेट ट्रेन है वो चलाने की बजाय अहमदाबाद और मुंबई में चलाई गई ट्रेनें। तो अगर इन सुविधाओं को ऐसे राज्यों में दी गई होती तो मुझे लगता है कि शायद चीजें और इम्प्रूव होती, क्योंकि आज के समय में कोई आप केवल लोग स्लीपर में और थर्ड एसी में ठीक है, ये है कि टिकट मिल नहीं रही है, तो लोग क्या, आप लोगों को मजबूरी में जाना है तो कहाँ जाएंगे। ठीक है, आपने एक अच्छी तरफ इशारा किया डॉक्टर अविरल जी। जैसा सत्यप्रकाश ने इशारा किया है, जहाँ पे जरूरत है वहां पे तो आपकी ट्रेनें आ नहीं रही है, आप ऐसे जगह पे ट्रेन दे रहे हैं जो पॉलिटिकली आपको बेनिफिट दे। बिजनेस क्लास पे ज्यादा फोकस नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हो। और रेलवे की सेक्टर की आप बात कर लीजिए, किस प्रकार से उसमें स्वच्छता की मैंने आपको बात कही, तो स्वच्छता को प्रायोरिटी बेसिस पर रखा गया है। इस बात को समझना बेहद आवश्यक है। और जो राहुल गांधी बता रहे बैठकर, राहुल गांधी उसमें क्यों नहीं सफर करते? राहुल गांधी उस डिब्बे में जाए ना, जिस डिब्बे की कर रहे हो। राहुल गांधी को वहां यात्रा करनी चाहिए जहाँ और खूब वीडियो काम तो वैसे। मोदी जी जो है मतलब जो है नदी के किनारे खड़े होकर जो कुछ जो है हर सब करते हैं, हमको तो ये नहीं समझ में आता। अजीब बेतुका बात कर रहे हैं, हद कर दी। और रही बात जो है देश के देश का जो मुद्दा है, जो बुनियादी मुद्दा है, अगर उस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी कंटिन्यू जो है बात कर रहे हैं तो यहाँ भाजपा खत्म। भाजपा अपनी उपलब्धि क्यों नहीं बता पा रही है, अपना काम क्यों नहीं गिना पा रही है, अपना काम क्यों नहीं गिना पा रही है? तो 10 साल के कार्यकाल में हमने ये किया, इनका मैनिफेस्टो तैयार नहीं होता जो 10 साल शासन करता है, और हमारा मैनिफेस्टो तैयार होता है। हम जो युवा खुराना साहब, अरे 60 सालों को कंगाल बनाया था इस देश को। 60 साल में नहीं सब कुछ दिया है, तो 60 साल में कांग्रेस की दोनों जो इस तरह से जो मतलब देश अपना आगे बढ़ा और देश दुनिया का जो तीसरा करते हुए ये बना। लेकिन उसके बाद जब से भाजपा सत्ता पिछले 10 साल में आई है सत्ता में, उसके बाद देश को खोखला करने का काम किया। देश को प्राइवेटाइज के जरिए, अग्निवीर के जरिए जो है, गलत नोटबंदी के जरिए, गलत जो जीएसटी का खाका तैयार करके, तो आप जो आपने जो है तेल पे जो है आपने डीजल पेट्रोल पे दाम बढ़ा दिया और आप कहते हैं यात्री का यात्रा करिए। आज एक आदमी की जो आज पार्टी है। ठीक है, खुराना साहब कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर सत्यप्रकाश जी के पास। मैं एक सच्चाई सबके सामने लाना चाह रहा हूँ। जल्दी सत्यप्रकाश जी ने 2-3 स्टेट बताए। आप एक चीज नोट करो, जितने मिनिस्टर रेलवे के, पूरा, मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, बिहार से क्या उनके होते हुए इतने मिनिस्टर आए, लालू, जिनकी चॉइस लालू, नीतीश, कोई ऐसा मिनिस्टर नहीं है। पुराना जी मैं चीज और ऐड कर दूं आपको, मैंने जिन राज्यों का नाम लिया उन्हीं राज्यों से सबसे अधिक रेलवे मिनिस्टर बने। एग्जैक्टली, साउथ से, वेस्ट बंगाल से, बिहार से और मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से। दूसरी बात, प्रॉब्लम ये है, इसका सोल्यूशन ये है कि रेलवे का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपने हाईवे बना दिया, हाईवे में तो सब चलेंगे, आपका कंपटीशन है, किसी से भी हो सकता है, लेकिन रेलवे का कुछ नहीं है। इसका एक सोल्यूशन है, मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूँ सोल्यूशन की,
कि जिस ट्रेन में मान लीजिए 10 बोगी लगी है और वहां पे लोग आगे ज्यादा, इनको क्या चाहिए 2 डब्बे और लगा दें। ये भी टेक्निकली पॉसिबल भी तो होना चाहिए। हो जाएगा, अगर आप सोचोगे तो हो जाएगा। अब आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, सवाल ठीक है डॉक्टर अविरल जी, सॉल्यूशन की तरफ तो ध्यान है ही नहीं, मोदी जी का सिर्फ एडवर्टीजमेंट की तरफ ध्यान है। जी देखिए, सारा सॉल्यूशन हमने ही निकाला है। हर क्षेत्र की आप बात कर लीजिए, इन्होंने किया ही क्या है? ये केवल चैनल में बैठकर मुस्कुराने का काम कर रहे हैं और 60 साल तक लूटने का काम किया। इनकी पार्टी जातिवाद को, परिवारवाद को, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, ये जनता अच्छे से जानती है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा भाजपा शासन काल में पिछले 10 साल में काम किया है। कौन सा काम किया? युवाओं को बेरोजगार करने का, किसान को 7.5 किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर करने को, किसानों को जो आत्महत्या करने पर मजबूर, मणिपुर 8 महीना जलता रहा, वहां नहीं गए। तो जो सब काम को जो है मतलब किया है ना, आपने डीजल पेट्रोल को महंगा करने का काम किया। बन गई, अरे भैया यहाँ रोजगारी नहीं तो उस बस में बैठेगा कौन? किराया कहाँ से आएगा जब उसका सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं रहेगा? तो आप सब योजना जो होता है तो वो बिल्कुल अंबानी अदानी के लिए होता है। क्यों एक टैक्स की बात उठे, क्यों जो बात उठे, क्यों नहीं जो मतलब जो नहीं जा रहा सर, किसी का आवाज नहीं जा रहा। मेरा सवाल कमरुद्दीन साहब से, कमरुद्दीन साहब मेरा आप सवाल सुनिएगा, फिर मैं आपको ऑडियो ऑन कर देता हूँ। बीजेपी का कहना है, मेरी एक बीजेपी के बहुत ही टॉप लीडर से बात हुआ, उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी जो है वो सरकार को इसलिए बदनाम कर रहे हैं कि प्रतिदिन जो है 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को सर्व कर रही है इंडियन रेलवे, एक साल में 800 करोड़ लोगों को ढो रही है इंडियन रेलवे, और डेली 1200 से ज्यादा ट्रेनें चल रही है। और राहुल गांधी ने जानबूझ के एक ऐसे ट्रेन का वीडियो उठाया है ताकि विदेश में और हर जगह पे राहुल गांधी मोदी सरकार को बदनाम कर सके, भारत को बदनाम कर सके। तो क्या मोदी सरकार को क्लेम करना भारत को क्लेम करना है? क्या कहना है आपका? देखिए, भाजपा के जो है चाहे जितने बड़े भी नेता हो, अगर जो देश की जनता को जो है समस्या हो रही है और उस सच्चाई को दिखाया जा रहा है तो उस पे जो है मतलब अपना बहाना बनाना, अपने नाकामी पे जो है को कबूल नहीं करना, उस सच्चाई को कबूल नहीं करना और बोलना कि इससे भारत क्या बदनाम हो रहा है। आपने जो भारत को तो जो बर्बाद करके रख ही दिया जो पिछले 10 साल में। भारत क्या बदनाम हो रहा है? 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। आपने जो है जो 14 जो है प्रधानमंत्री नहीं कर पाए जो है, आज बच्चा पैदा उस पर जो है 1 लाख से ज्यादा जो है कर्ज जो है आप लादने का काम कर रहे हैं। यही सब काम तो आपने किया है, इससे ज्यादा क्या किया है? ठीक है सर, अब 1 मिनट अविरल जी को मैं आपसे जानना चाहता हूँ निजी रूप से, धीरज साहू ने आपको भी कुछ दिया था क्या आप ऐसे ही रह गए? धीरज साहू की बात करिए। हाँ, क्या बोलिए दोबारा की बात करिए। धीरज साहू बरामद हुआ। अरे हम पूछ रहे हैं कि जो है निर्वस्त्र जो घुमाया गया उसको जो दूसरा निकल के सत्ता में शर्म नहीं आती, थोड़ी भी पंडितों साहब आप क्या बोलना चाह रहे थे? खुराना साहब की अब मुद्दा से भटक रहे हम लोग। खुराना साहब वापस ट्रेन पे भीड़ पे आते हैं, राहुल गांधी पे आते हैं। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया, प्लीज। मैं पहले बता चुका हूँ, ये वीडियो एक यूट्यूबर ने बनाया है, जो यूट्यूबर ट्रैवल करता है। बट लेकिन वीडियो तो सही है ना? सही है। मैं कोई आईना दिखाना कोई बुरी बात नहीं है, कमियां बताओगे तो सुधारी जाएंगी, कोई भी हो। तो बीजेपी एक्सेप्ट नहीं कर रही है ना, बीजेपी तो डिनायल मोड पे है। मैं बताता हूँ, क्योंकि आज तक राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं, एक्चुअली वो मुद्दे फैब्रिकेटेड है, बनाए हैं, जो कहीं प्रूव नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तक में प्रूव। तो आज तो उठा लिया, आज तो सही मुद्दा उठा लिया, आज तो इनको काम करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है सत्यप्रकाश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? तो मैं रोहित जी यही कहना चाहूंगा कि आज के समय में राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी ये हो गई है जनता के बीच में कि ये जो भी विषय उठाते हैं इसमें इनकी खुद की रिसर्च नहीं होती है। चाहे इन्होंने एम्प्लॉयमेंट का विषय उठाया हो,
चाहे रफाल का उठाया हो, चाहे इन्होंने नोटबंदी का उठाया, इन्होंने क्या किया कि इनको एक राहुल गांधी जी ने अब तक जो भी 2014 से कहा वो हर चीज सच्चाई साबित हुई है। राहुल गांधी जी ने जो है नोटबंदी को एक विनाशकारी नोटबंदी और इससे जो है देश की अर्थव्यवस्था जो है बर्बाद होगी, राहुल गांधी ने कहा था और वो साबित हुआ। उसके बाद से जीएसटी को जो है गब्बर सिंह टैक्स बताया था कि ये गलत खाता है, जिससे जो छोटे और मझोले कारोबारियों के कारोबार पर ताले लग जाएंगे, ये और वो चीज सच्चाई साबित हुई। उसके बाद से जो राहुल गांधी का एक भी कहा हुआ बात जो है आज तक जो है झूठ नहीं निकला। जो है राहुल गांधी जी ने जो है तो नोटबंदी के लिए भी चताया। कोविड काल जब आया जब मोदी जी जो गुफा में बैठे थे, उस वक्त भी राहुल गांधी जी ने चताया था कि बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है, आप इसकी तैयारी करो। लेकिन जो कोविड काल के दौरान छोड़ दिया हमने सेवा किया, सत्ता में ना रहकर भी हमने ऑक्सीजन पहुंचाने का काम का बरगर था। श्रीनिवास जी IIC के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑक्सीजन में नाम दिया गया था। ऐसा ही ये नहीं दिया जाता जब काम करता है कोई। कब हम सत्ता में न रहकर भी देश की जनता की सेवा में लगे थे, लेकिन हाथ पहले जो है जनता को जो छोड़ दिया। शर्म आनी चाहिए, अरे शर्म आनी चाहिए, थोड़ी भी शर्म आनी चाहिए। छोड़ दिया। अभाव है, समय का अभाव है। मैं खुराना साहब से क्लोजिंग कमेंट लेना चाहता हूँ प्लीज, तुरंत 30 सेकंड में सर, फिर मैं सत्य प्रकाश जी के पास। रोहित जी मेरी बात रह गई थी, आपने जो सवाल पूछा था इन्होंने बीच में इंटरप्ट कर दिया, तो मैं जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने बात की कि राहुल गांधी जो भी मुद्दे उठाए हैं वो देश हित में उठाए हैं। आप मुझे ये बताइए 2014 से लेके आप 2023 तक मुद्दे उठाए हैं। 2014 से 2019 के बीच में अगर राहुल गांधी सारे मुद्दे देश हित में उठा रहे थे तो जनता ने उनको क्यों नहीं स्वीकार किया? सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात क्यों नहीं सुनी? देश की एजेंसियां उनकी बात क्यों नहीं सुनती है? ठीक है, तो आप फिर कहेंगे कि सारी चीजें सरकार। ठीक है, क्लोजिंग कमेंट में आ रहा हूँ। कमरुद्दीन साहब आपको फ्री टाइम दूंगा मैं। क्लोजिंग कमेंट 30 सेकंड प्लीज। क्लोजिंग कमेंट में यही कहना चाहूंगा कि जो इन्होंने विषय उठाया, पहली बार जनता के हित के विषय को सीधे तौर पे इन्होंने उठाया। ये काम अब तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए मेरे ख्याल से, तभी जाके सीरियसनेस पता चलेगा राहुल गांधी। हाँ, आज जो इन्होंने विषय उठाया, क्या रेलवे की समस्या आज उत्पन्न हुई है पिछले 9 वर्षों में? आप 2013 से पहले रेलवे का इतिहास उठा के देखिए ना। ठीक है सर, ठीक है सत्य प्रकाश जी, ठीक है, तो इम्प्रूव की गई है। ठीक है, समय का अभाव है। खुराना साहब 30 सेकंड में अपना क्लोजिंग कमेंट। दिक्कत ये है कि मुद्दा सही है, बंदा गलत है। राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी खत्म है और उसका टाइमिंग, इलेक्शन लगभग लोग कर चुके हैं, माइंड कर चुके हैं। अब इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। कमरुद्दीन साहब आपका 30 सेकंड अनइंटरप्टेड। देखिए, भाजपा सरकार का जो और मोदी जी का जो जुमला 10 साल चला है, जो जनता तक जो है नहीं पहुंचा जो है, और जनता उसको बखूबी जो है जान चुकी है। इस बार जो है जब 4 तारीख को जो है जनता जो है सत्ता से बेदखल करेगी तो बेनकाब हो जाएगा कि कौन काम किया और कौन काम नहीं किया। कांग्रेस जरूरत है और राहुल गांधी जी जो है देश की जरूरत है। और हमेशा से राहुल गांधी जी हमेशा देश की जनता की बात करते हैं, ज्वलंत मुद्दों की बात करते हैं, बुनियादी मुद्दों की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी की तरह सिर्फ जुमला देने का काम नहीं करते कि बोलते कुछ और है लेकिन करते नहीं। जो 16 लाख करोड़ जो अंबानी अदानी के माफ हो जाते हैं, किसान एरिया जिससे रह जाते हैं, लेकिन उनका जो है कर्ज माफ नहीं होता। ये है मोदी जी का जुमला, ये है मोदी जी का जुमला। ठीक है। देखिए, इन्होंने अभी कहा कि राहुल गांधी बुनियादी मुद्दों की बात करते हैं। इन्होंने कहा राहुल गांधी बुनियादी मुद्दों की बात करते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं वो भारत के बुनियादी मुद्दों की तो बात करते नहीं है। मुझे लग रहा है वो इटली के बुनियादी मुद्दों की चर्चा करते रहते होंगे। हमारे लिए तो उन्होंने कभी कुछ चर्चा नहीं की। और जहां तक बात है राहुल गांधी की, तो कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण होना तय है। 4 जून को कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण हो जाएगा। कमालुद्दीन जी इस बात को याद रखिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज के इस प्रोग्राम को यहीं विराम देते हैं। ट्रेनों की समस्या है और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ट्रेनों पे ओवरबर्डन है।
बिहार की ट्रेनों में तो बिल्कुल ही स्पेस नहीं है। बिहार में और भी ट्रेनों की जरूरत है, खासकर मोतिहारी और मुजफ्फरपुर वाले रूट पे। तो इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम को हम यहीं पे विराम देते हैं। राजीव खुराना जी, आपने पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। कमलुद्दीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विरल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।